ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन में क्या होता है, हम न्यूमेरिकल वे में दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को देखते हैं। तो जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है इसको एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल आर से, और इसका फॉर्मूला ये है r इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला में स्मॉल x और स्मॉल y है। तो स्मॉल x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस कैपिटल X बार। सिमिलरली स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y माइनस कैपिटल Y बार। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर +1 है, मतलब दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आपके पैरों का साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे आपके जूतों का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, इज़न्ट इट। तो ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इसको हम डेसिग्नेट करते हैं +1 से। सिमिलरली अगर -1 है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर r की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर समझो आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं और आपने गैस की फ्लेम स्पीड में रखी है, एकदम हाई रखिए, तो जितना स्पीड ज़्यादा है उतने ही जल्दी से गैस जो है गैस की टैंक से डिक्रीज़ होता है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर ये परफेक्ट नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू होगी -1, ठीक है। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसकी वैल्यू होगी +1, परफेक्ट नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू होगी -1। अगर परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन 1 और -0 के बीच में होगी। नेक्स्ट, अगर समझे कि दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज़ r, स्मॉल r की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि r की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉब्लम है, कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर प्राइस है और सप्लाई इन यूनिट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जो प्राइस है उसकी वैल्यू वो हम लेंगे कैपिटल X, और जो यूनिट सप्लाई है वो लेंगे हम कैपिटल Y। और ये आपकी फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला, r इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू है कैपिटल X और कैपिटल Y। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, x बार की और y बार की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम जो कैपिटल X और कैपिटल Y जो हमारे पास गिवन वैल्यू है पहले वो हम इस टेबल में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप फॉर्मूला में देखिए, हमको चाहिए x, स्मॉल x की वैल्यू, तो वो है कैपिटल X माइनस एक्स बार इक्वल्स टू स्मॉल x। सिमिलरली कैपिटल Y माइनस वाई बार इक्वल्स टू स्मॉल y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में देखिए हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू है, बस हमको x बार की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x दैट इज़ कैपिटल X डिवाइडेड बाय n। तो कैपिटल X की वैल्यू तो हमारे पास है, ये सारा कैपिटल X है, तो इसको हमको एड अप करना है, डिवाइड बाय n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 ये सब कैपिटल X की वैल्यू है, डिवाइड बाय 7। 7 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैलकुलेट कीजिए इसे, आपको आएगा वैल्यू 280 डिवाइड बाय 7 जो है 40। तो 40 क्या है आपका, 40 है x बार। अब यहाँ पर फॉर्मूला में कैपिटल X माइनस एक्स बार, इसमें आप x बार की वैल्यू डाल दीजिए तो आपको स्मॉल x आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्मॉल x आराम से मिल जाएगा। तो 10 - 40 इक्वल्स टू -30, 20 - 40 इक्वल्स टू -20, 30 - 40 इज इक्वल्स टू -10, 40 - 40 इक्वल्स टू 0, 50 - 40 इज इक्वल्स टू 10, 60 - 40 इज इक्वल्स टू 20 एंड 70 - 40 इज इक्वल्स टू 30। तो आपको सब x की वैल्यू पता चल गई है। नाउ अब ये फॉर्मूला वाला जो डब्बा है ना, फॉर्मूला वाला डब्बा, इसको आप देखिए,
यहाँ पर आपको चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको एक्स स्क्वायर ले बनाना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसका सम अप करना है, तो हमको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो जल्दी से आप एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। और एक जो टेबल में जो कॉलम है ये एक्स स्क्वायर के लिए है। तो -30 स्क्वायर इज़ 900, -20 स्क्वायर 400, -10 स्क्वायर होगा 100, 0 स्क्वायर तो 0, 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900। नाउ हमको चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2800। तो ये सब पता चल गया। नेक्स्ट और एक बार आप देखिए फॉर्मूला वाले डब्बे में, यहाँ पर हमको y की वैल्यू पता है, हमको पता करनी है y बार की वैल्यू। तो y बार वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे x बार फाइंड आउट किया था। y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n। तो y की वैल्यू तो हमको हमारे पास है ही, ये y की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल Y। इसको ऐड अप कीजिए, 8 + 6 + 14 + 16 + 10 + 20 + 24 डिवाइड बाई 7, 7 n है जो कि है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज इक्वल्स टू 98 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 14। तो y बार की वैल्यू हमको आ गई। अब आराम से हम स्मॉल y कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल Y की वैल्यू तो हमारे पास है ही, 8 - 14 इक्वल्स टू -6, 6 - 14 इज इक्वल्स टू -8, 14 - 14 is equals to 0, 16 - 14 is 2, 10 - 14 is -4, 20 - 14 6, 24 - 14 10। ठीक है, ऑलराइट। फिर से आप फॉर्मूला में देखिए, हमको यहाँ पर चाहिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब जो y की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू हमें मिली हुई है उसको हमको स्क्वायर करना है और फिर उसका सम निकालना है। तो ये टेबल में और एक जो कॉलम दिया गया है वो है y स्क्वायर के लिए। -6 स्क्वायर होता है 36, -8 स्क्वायर होता है 64, 0 स्क्वायर होता है 0, 2 स्क्वायर होता है 4, -4 स्क्वायर होती है 16, 6 स्क्वायर 36, 10 स्क्वायर होता है 100। ना अब हमको इसका सम अप करना है जिससे हमको मिलेगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो है 256। फिर से आप इस फॉर्मूले वाले डब्बे में देखिए, समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब हमको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसका सम निकालना होगा। ठीक है, तो एक्स वाई है और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दूसरी वैल्यू छुपा दी गई है, खाली एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको दिख रही है। -30 मल्टीप्लाइड बाय -6 होगा 180, -20 मल्टीप्लाइड बाय -8 है 160, -10 मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 0, 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 होगा -40, 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 है 120, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये होगा 300। अब हमको लेना है समेशन ऑफ एक्स वाई जो होगा 720। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला और हमको सारी वैल्यूज़ मिल चुके हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई, हमको सारी वैल्यू मिल चुकी है। बस सारी वैल्यूज़ हमको इस फॉर्मूले में डालने हैं, तो डाल दीजिए और कैलकुलेट करने लग जाइए तो आपको मिलेगा 0.85। तो आप देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई यूनिट भी इंक्रीज़ होती है। तो ये थी हमारी वीडियो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के बारे में। थैंक यू।